दोस्तों कैसे हैं। ये देखिए बीपीएससी का सटीक सॉल्यूशन दे रहे हैं आप लोग को, जो 100 के 100% सही है और 100 के 100% कारगर होगा। ठीक है, हम अभी खुद ट्रेन पे हैं, लेकिन सोचे कि आप लोग को सटीक सॉल्यूशन दे दें। बहुत सारे लोगों को मैसेज आ रहे थे कि सर सटीक सॉल्यूशन दीजिए, तो सटीक सॉल्यूशन दे रहे हैं। पहला है, चीन के तिंगांग अंतरिक्ष स्टेशन में हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉडल का नाम क्या है, तो वो है मैकटियन। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो 38 वर्षों में पहली बार फूटा है, तो मोना लोआ। तीसरा देखते हैं कि निम्नलिखित में से हाल ही में उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ द माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार किसे मिला है, तो सोहान करुणातिलक। फास्ट देख रहे हैं, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 का थीम क्या है, तो अंतरिक्ष और निरंतरता। पाँचवा देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 को एक ऐतिहासिक नाभिकीय संरक्षण सफलता किया है, तो ये क्या है, लॉरेंस लिबरल नेशनल लेबोरेटरी। और ये है कि वर्ल्ड डिक्शनरी ऑफ द ईयर कौन था, तो ये है आपको परमा क्राइसिस। और सातवां देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के अंतरिक्ष सूखा लचीलापन का शुभारंभ किया है, तो ये किया स्पेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में पहली बार किस देश ने दूतावास के लिए निहोंगू सा GI टैग मिला है, तो वो मिला है जापान। निम्नलिखित में किस अंतरिक्ष एजेंसी की यह घोषणा की है कि इक्वेलाइसिस अंतरिक्ष यान के आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्ण उपयोग किया है, तो जाक्सा। और 11वां देखते हैं, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार का कहाँ है, तो यह है करीदापुर दरभंगा। 19-20 के अंतरिक्ष सर्वेक्षण में अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो वो है शिवहर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला का रोबोट का क्या नाम है, तो वो है ऑप्टिमस। 2021-22 में नीति आयोग द्वारा SDGC अनुसार विश्व का सबसे बड़ा स्कोर कहाँ रहा है, तो 100 से मामन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जापान में पहली बार किस देश का निहोंगू को GI टैग मिला है, तो वो है जापान। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस अंतरिक्ष एजेंसी की घोषणा की है कि इक्वेलाइसिस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए जाक्सा और टेस्ला, इस तो बताए हुए हैं, ठीक है ना। इसका हो गया, ये सब बताए हुए, शिवहर ही बताया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14वां। 13 तक बता चुके हैं, पीछे देख लीजिए। खेलो इंडिया फास्ट कर रहे हैं, आप लोग का समय बहुत कम लेंगे। खेलो इंडिया महिला की टूर्नामेंट में हाल ही में पहली बार किस खेल को शामिल किया है, तो ट्रैक साइबेरियन। और निम्नलिखित में से किस अगस्त 2022 में भौगोलिक संघ GI टैग मिला है, तो मिथाली मखाना। निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को का विश्व धरोहर में जोड़ा गया है, तो एक ये लंगट सिंह कॉलेज बोधगया। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में, ठीक है ना, 36 राज्यों में कौन सा पत्र किया है, तो इसमें किया है इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक होगा। 18वां देख लीजिए कि 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो वो किया गया है बोधगया। निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड द्वारा पुरुष और महिलाओं खिलाड़ी के लिए समान वेतन, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। 20वां देख लीजिए, पिछली 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2021 के जनगणना के अनुसार बिहार के शहरीकरण का स्तर प्रतिशत था, जो बढ़कर कितना हो गया, ये बढ़कर हो गया है आपको कितना, ये बढ़कर हो गया है आपको 11 पॉइंट से 15 पॉइंट तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 का शुभारंभ किया, तो शिक्षा मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में किस देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ मातृभाषा स्वीकार किया, तो 576। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान में पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डा का शुभारंभ किया है, तो ईटानगर। किस जानवर को नवंबर 2022 में खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण में एक अनुमोदित मिला है, तो हिमालयी याक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ शहर के लिए मिला है पुरस्कार, शहर में सम्मानित नहीं किया गया, तो इस बार भोपाल को नहीं किया गया सम्मानित। और देखते हैं ये 26वां क्वेश्चन देखते हैं कि 27वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित किस स्थान किया, तो श्रीनगर। किस जानवर को नवंबर 2022 में खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के लिए पशु को अनुमोदित किया गया, तो हिमालयी याक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के
राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस IIT को परम का रूप का सुविधा लिया है? तो गुवाहाटी। 8 अक्टूबर 2022 में मनाए गए 90 भारतीय वायुसेना दिवस 80 वायुयानों को घंटे भर हवाई जहाज प्रदर्शन के लिए किस स्थान पर भेजा गया है? तो गया सुखाना झील चंडीगढ़। और म्यांमार के साथ भारत के किस राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो वो मिलती हैं आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जैव विविधता दृष्टिकोण के दुनिया का सबसे समुद्र क्षेत्र है जिसमें ज्वारदमऊ समुद्र निकटवर्ती परियोजना के जल, समुद्री घास, प्रवाल भतियाँ तथा नमक दलदल मैंग्रोव 21 द्वीप शामिल है? तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश बिहार किस पर का जलवायु है? CWG। चलिए 30वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह नेशनल न्यूट्रिशन रूप में से? तो सितंबर। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट को कितनी समुद्री झील में समुद्र की अर्थ 12 समुद्री झील। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयलों का भंडार है? तो वो है आपको इनमें से कोई नहीं, अक्सर महानदी भी होगा, इसमें सोन नदी भी होगा। भारत के चीनी उद्योग के बारे में लिखित में कौन सा कथन सही है? तो ये है आपको चीनी उद्योग महाराष्ट्र में भी है और उत्तर प्रदेश में है, तो ये भी रहेगा। और ये दोनों इसमें हो जाएगा डी आंसर। 37वां देख लीजिए कि ग्रीष्म के अंत में पुनः मानसून वर्षा होती है जो केरल कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में सामान्य से कौन मैग्रोसा वर्ष होता है? भारत के निम्नलिखित में से किस सीमा का बिहार में अधिकतम जिलों से मिलती है? तो इनमें से कोई नहीं, 1 से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर के मिर्चा चौकी और रेजमार्ग के लिए बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन? तो पीरपंती रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि बिहार के खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित तो कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, 1 से अधिक। इसमें भी चूना पत्थर का भी हो जाएगा, रोहतास का भी हो जाएगा। चलिए 42वां नंबर देखते हैं। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु नदी किन नदियों पर जाती है? तो वो जाती है मोहाना और लीलाजन नदी। और ये देख लीजिए कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों में स्थापना की गई है? तो ये की गई है सुपौल में भी की गई है और बहादुरगंज में भी की गई है, तो ये हो जाएगा। और अंकाउंक में अपनी पहली पहाड़ी यात्रा के अंतर्गत सिंध नदी अफगानिस्तान के किस नदी पर जोड़ती है? तो काबुल नदी पर जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के सुप्रजाति वन्य अभियान अभियान है जो 1973 प्रोजेक्ट टाइगर। और 48वां नंबर देख लीजिए कि क्षोभ मंडल के बारे में लिखे तो कौन सा कथन सही है? तो ये है आपको इसकी औसत 13 किलोमीटर होती है। पैजिया के टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप को क्या कहते हैं? गैंडवान लैंड कहते हैं। और कैंटीन क्षेत्र अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट है? उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव। निम्नलिखित कृषि आधारित उद्योगों को किस खाद्य में उद्योग में जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है आपको गन्ना उद्योग में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किसके परिवर्तन के अनुसार रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो इनमें से कोई नहीं। क्लोरोफिल सूर्य की प्रकाश को तरंगदैर्घ्य कब शोषित करता? लाल और नीले। निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं है? तो इनमें से ये हो जाएगा अधिक। और कंकाल के वो हिस्से जो हड्डियों में सख्त तक पाए जाते जो मोड़ते थे कार्टिलेज। लाइकेन की वह क्लोरोफिल जो पार्टनर के साथ होते हैं शैवाल और कवक। मादा एनफुलिज को मादा क्यूलेस भी अलग किया जाता है क्योंकि यह अंधकारण रोग एक होता है। शरीर की प्रतिरोध क्षमता के जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका क्या है? तो वो है आपको लिम्फोसाइट। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा मांसपेशियों केवल हड्डियों में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो स्वास्थ्य प्रभावित करता है? तो DNA और RNA का। चलिए 61वां देखते हैं। 61 का देख लीजिए कि 20 किलोमीटर फोकस दूरी से एक उत्तल लेंस की सतह सफ़ेद घोड़े की प्रतिबिंब बनाने के लिए वह काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाती है, वह क्या होता है? तो ये होता है काली पट्टियों का एक जेब्रा। ध्वनि की तृष्णा किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो आयाम पर निर्धारित, इस पे अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल होता है? तो ये होता है फोटो बार्मिक सेल होता है। फुटबॉल के खेल में गोलकीपर फुटबॉल को गोल पकड़ने के बाद अपने हाथों के पीछे खींचता है, तो क्या होता है? तो ये होता है संवेग परिवर्तन के दर से को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा रेडियो धर्मी तत्व को उत्सर्जित घनात्मक रूप में होता है? तो ये होता है अल्फा किरण। बॉल बेयरिंग का उपयोग
घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करता है? तो ये करता है रोलिंग घर्षण में। केंद्रमुखी बल किसके द्वारा जिम्मेदार होता है? तो ये होता है वायु के वृत्ताकार पथ के गतिमान के लिए। चलिए 68वां देखते हैं, फास्ट देख रहे हैं, समय बहुत कम है अभी। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का परिवर्तन में घर्षण शामिल है? तो ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा में। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं मुड़ती है, किस लिए? तो एक बाईं ओर झुकेंगी। पदार्थ की एक रूप से कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन उसका एक निश्चित आयतन होता है, तो किसके चलते होता है? तो एक इनमें से कोई एक से अधिक किस धातु ऑक्साइड, अम्ल और क्षार के लिए अभिक्रिया कर को नमक और पानी में मिलाते हैं? तो ये होता है आपको Al2ZnO। चलिए 17वां नंबर देखते हैं कि एक संगीत कार्यक्रम के ऑर्केस्ट्रा बजाते समय एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है तथा स्ट्रिंग को उपयोग कर बांधता है। ऐसा करके वो क्या करता है? तो ऐसा करके वो अन्य वाद्य यंत्रों को सितार को स्ट्रिंग में आवृत्ति करता है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव को रोकती है? तो वो रोकती है आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी रोकती है, मीथेन भी रोकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अम्ल एक धातु कार्बोनेट अभिक्रिया का गैस मुक्त होता है, तो वो किसका होता है? तो वो CO2 का होता है। HOOCOOH का कौन सा अम्ल होता है? तो वो होता है कार्बोनिक अम्ल होता है। आपको 3 पंक्तियों में दी गई, जिसमें एक अस्तु जल होता है तो 2 अम्ल होता है, तो किसके लिए होता है? तो क्षार के लिए। शुष्क HCl जो लिटमस का रंग क्यों बदलती है? तो वो बदलती है जो H3NO+ के लिए। विषम को होता है कोयले का जलना। एसिटिक अम्ल का गंध क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल सिरका होता है। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक है। 81 का देख लीजिए आप कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो आप इसका जो है एक से अधिक हो जाएगा, और इसका जो है B हो जाएगा, C का E हो जाएगा, इसका A हो जाएगा। अब मिला लीजिएगा विशेष, इसका B हो जाएगा, इसका A हो जाएगा, इसका B हो जाएगा। मैथ है इसलिए हम बता रहे हैं। इसका A हो जाएगा, इसका A हो जाएगा, और इसका जो है C हो जाएगा। चलिए राज्यसभा प्रतिनिधित्व में शामिल होता है, तो एक से अधिक हो जाएगा। इसमें निम्नलिखित किसका संबंध भारत सर्वोच्च न्यायालय से है? भी एक से अधिक हो जाएगा। भारत के जिला स्तर का उपभोक्ता विवाद निवारण का संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका जिला फोरम सदस्यों के एक साथ अथी होता है। एक पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज संरचना का संरक्षण करती है? तो ब्लॉक स्तरीय निकाय पे। और जो है इसमें 73वां संविधान संशोधन में क्या हो जाएगा? तो इसमें 21 वर्ष हो जाएगा। किस समुदाय विकास को कार्यक्रम को स्थापित करती है? तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का क्या है? तो वो ब्रिटेन है। संविधान को कितने दिन में बनाया है? 2 वर्ष 11 साल में। राज्य के मंत्रिपरिषद का सामूहिक तौर पर केंद्र विधानसभा। और इसका जो है C हो जाएगा, इसका जो है E हो जाएगा, मतलब E नंबर। फास्ट बता रहे हैं, अभी हम ट्रेन पर हैं। इसका जो है C हो जाएगा, इसका A हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य का इसका हो जाएगा E, इसका हो जाएगा C। 108 का हो जाएगा C, 109 का हो जाएगा C, 107 का हो जाएगा E, 110 का हो जाएगा A, 120-22 में कौन हो जाएगा? तो 4%। अधिकतम का क्या हो जाएगा? इसमें C, इसमें B। अधिकतम कर दौर किससे है? तो इसमें हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका हो जाएगा E। इसका हो जाएगा B। ऑल इंडिया हरिजन संघ का महात्मा गांधी 1947 में भारतीय इटली ब्रिटिश शासन को कब तक लौटना? तो B हो जाएगा B। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों को नमक के साथ साथ सरकार के विरुद्ध करते होता है, तो इसका हो जाएगा ये मालवा का और हाथी का।
श्री कृष्ण सिंह का इसका हो जाएगा रंजीकरियों को भी छोड़ने का विरोध में। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार के गांधी जी की जान बचाई थी, तो वो जगह बतक मियाँ। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों को अगुवाई की थी, तो स्वामी विद्यानंद। पहली बार संघर्ष तरीकों से स्वदेशी बहिष्कार को दौरान किया था बंगाल विभाजन। 1906 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में झंडा कौन था, दादा भाई नौरोजी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों निजाम के हैदराबाद और निजाम के हैदराबाद शासकों को कौन गया था, प्रजामंडल। अब्दुल कलाम आज़ाद को द्वारा किस पत्रिका को, तो अल हिजाल। 129वां का डी हो जाएगा। 127 का बी हो जाएगा। 130 के बी हो जाएगा। 1940 में पहला महिला महाविद्यालय का स्थापना कहाँ किया गया था, तो ये हो जाएगा सिस्टर्स ऑफ द। और इनमें से कौन सा भारत पाकिस्तान के लिए रेड क्लिफ हो जाएगा, जानते होंगे। 1940 में विनोबा भावे एक व्यक्तिगत सत्र कहाँ था, तो महाराष्ट्र से था। और 1948 में मैनफोर्ड सुधार के कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण कौन था, तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन हो जाएगा। ये किसने बंगाल का महाबली बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी, तो ये हो जाएगा आपको लॉर्ड हिटन्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसलिए इसका डी हो जाएगा, ई हो जाएगा। सॉरी, इसमें कोई नहीं होगा, इसमें ई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। 136 का ए हो जाएगा। 135 के बी हो जाएगा। इनमें से किसने हुमायूं ने प्रस्ताव किया था कि यदि उसे बंगाल का अधिकार किया दिया तो बिहार के समर्पित 10 लाख दिनार को वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा, तो शेर खान। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित, धर्मपाल। महात्मा गांधी द्वारा एंड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी का हवेली। दिग्गंत अभिनेता जो है ये कहाँ के हैं, गांगुली, तो ये है भागलपुर। इनमें से कौन प्रथम राज्यपाल थे, ये थे आपको सर जेम्स डेविड स्टब। प्राचीन काल में दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था, तो इसको कहा जाता था कोई नहीं चोल कहा जाता था, कोई नहीं इसका होगा। भारतीय महाद्वीपों में लौह का प्रयोग शुरू किया गया है, तो इनमें से कोई नहीं। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत का शिलालेख दूसरे में क्या होता है, तो इसका रुद्रमन हो जाएगा। 1947 निम्नलिखित किस युद्ध में महाविरोधियों का युद्ध किया गया है, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का स्थापक कौन था, गरीब गांव के सरपंच। तबकात अकबरी जो कभी कभी अबुल फजल के अकबर का विश्वसनीय माना था, तो किसके लिए, तो निजामुद्दीन अहमद। किसके विश्वविद्यालय निम्नलिखित किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के नागलुंग में उत्तरी बस्ती स्थापित किया, तो कृष्णदेव राय। झांसी की पहला देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर की बनी मूर्तियाँ किस महत्वपूर्ण है, तो यह गुप्त काल में दिया था। आपको 150 तक बता दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। ये सब सटीक सॉल्यूशन है, 100% सही है, इस बात को याद रखिएगा। एकदम 100% सही है, इसलिए एकदम मिला लिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत कारगर होगा।